औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। शहरी इलाकों में अगर कोई इंतकाल किया जाए और रजिस्ट्री ना करवाई जाए, लेट्स सपोज कि एक आदमी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और वो डायरेक्ट कहता है कि मैंने इंतकाल करवाना है, रजिस्ट्री नहीं करवानी, तो उसकी लीगल वैल्यू क्या होगी? आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी। वैसे तो जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है, चाहे किसी देही इलाके से ख़रीदी जाए या शहरी इलाके से ख़रीदी जाए, तो उसके लिए जो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है वो सेल डीड होती है, रजिस्ट्री जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं। तो ये रजिस्ट्री जब होगी तो इसका मतलब है यही उसका टाइटल डॉक्यूमेंट है, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। लिहाजा जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदें तो कोशिश करें आप उसकी सेल डीड रजिस्टर्ड करवाएं। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके तो सेल डीड बना के उसे रजिस्टर्ड करवा लें, उसके बाद आप इंतकाल अपने हक़ में करवाएं। पहले रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद फिर इंतकाल करवाएं। लेकिन आज का जो सवाल था कि शहरी इलाकों में अगर ज़मीन ख़रीदते हैं तो डायरेक्ट इंतकाल के ज़रिए हमने अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली, तो उसकी लीगल वैल्यू क्या है? तो उस पर मैं एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट शेयर करूँगा, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 297। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये नरेट किया कि अगर शहरी इलाकों में कोई ज़मीन ख़रीदी जाती है और उसकी रजिस्ट्री नहीं बनाई जाती, सेल डीड उसकी रजिस्टर्ड नहीं करवाई जाती, डायरेक्ट उसका इंतकाल अपने नाम करवा लिया जाता है, तो ऐसा इंतकाल इल्लीगल होगा, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी। इस जजमेंट में बड़ी डिटेल से ये बात डिफ़ाइन की गई कि शहरी इलाकों में जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी जाए तो उसके लिए सेल डीड रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। पहले आप सेल डीड रजिस्टर्ड करवाएंगे। सेल डीड कैसे रजिस्टर्ड करवाई जाती है कि सबसे पहले आपने उस प्रॉपर्टी का, जो आदमी वो प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो फ़र्द बै निकलवा के देगा। फ़र्द बै पर आप देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्सेस कितने लगेंगे, फिर उस पर आप जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस जितने भी बनते हैं तो उसमें आप स्टाम्प ख़रीदेंगे। तो स्टाम्प ख़रीदने के बाद आप बाकी जो टैक्सेस हैं वो भी पे करेंगे। NOC वगैरह होगी जो लेनी ज़रूरी होती है वो लेंगे। नक्शा अगर पास नहीं हुआ तो उसकी फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद आपने उस पर वो जो स्टाम्प ख़रीदे हैं उन पर एक सेल डीड बना के उसकी कॉपीज़ करवा के गवाहों के साइन होंगे, बेचने वाले के साइन होंगे और वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर्ड होने के बाद जब 10 से 15 दिन के बाद आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी वापस हो जाएगी साइन हो के, तो उसके बाद आपने पटवारी के पास जाके उस सेल डीड की एक कॉपी उसके हवाले करनी है और उसे कहना है कि अब इंतकाल मेरे नाम दर्ज करे। जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो फिर वो आपके नाम इंतकाल दर्ज करेगा। तो इस तरीके से महकमा माल में आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते और कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो डायरेक्ट उसका इंतकाल करवा लेते हैं, तो फिर ये जो अभी जजमेंट मैंने शेयर की है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 297, तो इसके तहत किसी ऐसे इंतकाल की कोई लीगल वैल्यू नहीं है कि जो शहरी इलाकों में रजिस्ट्री नहीं बनवाई जाती और डायरेक्ट इंतकाल करवा के प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली जाती है। तो चूँकि इंतकाल कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट आपकी वही रजिस्ट्री होगी। अगर आप अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, कल कोई और इशू बन जाता है, आपको अदालतों में आना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके इस इंतकाल की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा आप इन सारे मसाइल से बचने के लिए जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें तो आपने याद रखना है कि आपने सेल डीड रजिस्टर करवानी है। सेल डीड रजिस्टर करवाने के बाद फिर इंतकाल अपने नाम पर करवाना है, ताकि आप फ्यूचर में किसी तरह की किसी मुश्किल का शिकार ना हों। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।